आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। घर खाली कर रहे हैं राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी के आवास में हुए शिफ्ट। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी सीबीआई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, बगावत के दौर के बीच बीजेपी के लिए आई अच्छी खबर। अतीक के बाद मुख्तार और अफजाल की बारी, गैंगस्टर केस में आज आएगा फैसला। उत्तर भारत के इन राज्यों में होगी जमकर बारिश, अगले हफ्ते के मौसम पर ये है आईएमडी का अपडेट। अमित शाह के वार पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का पलटवार। भारत ने मई में कोहराम मचाएगा कोरोना। सोना का भाव सुनकर मत होइए हैरान, 10 ग्राम खरीदने के लिए लगेंगे इतने रुपए। सतीश कौशिक की बेटी का पिता के नाम वो इमोशनल खत। और आईपीएल के वो नियम जिसे खिलाड़ियों को लगता है लाखों का फटका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना सरकारी आवास खाली करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार 14 अप्रैल को उनके घर का सामान ट्रक से लेकर निकलता दिखा। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी दिल्ली के 12 तुगलक लेन में स्थित बंगले में रह रहे थे। राहुल गांधी घर खाली करने के बाद मां सोनिया गांधी के आवास पर 10 जनपद में शिफ्ट हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने आबकारी मामले में पूछताछ के लिए 16 अप्रैल को बुलाया है। किसी भी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया जाना एक सामान्य और शुरुआती प्रक्रिया है। कानूनी जानकार बताते हैं कि किसी भी मामले में अगर पूछताछ के लिए किसी को बुलाया जाता है तो इसका यह कतई मतलब नहीं निकाला जा सकता है कि उसे मामले में गिरफ्तारी होगी। पिछले दिनों एक मामले में राहुल गांधी को भी ईडी ने कई बार समन जारी कर कई दौर पूछताछ की थी, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कानूनी जानकार ये भी बताते हैं कि जांच एजेंसी किसी भी मामले में जांच के दौरान आमतौर पर कई दौर की पूछताछ करती या फिर कर सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का ऐलान करने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने अपनी अलग राह अपनाने की घोषणा कर दी है। बगावतों के इस दौर के बीच बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। कर्नाटक के मत्स्य मंत्री एस अंगारा राजनीति छोड़ने की घोषणा संबंधित अपने बयान से पलट गए हैं और कहा है कि वह पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया पर अपना शिकंजा मजबूती से कसने जा रही है। सूबे के दूसरे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी को लेकर आज कोर्ट का फैसला आने वाला है। इन दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा में गाजीपुर एमसी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ है। देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी का टॉर्चर शुरू हो गया है। नई दिल्ली से लेकर ओडिशा तक हर राज्य में तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने तो कुछ राज्यों के लिए हीट वेव बात कही है। हालांकि बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बारिश की भविष्यवाणी की है। आज 15 अप्रैल की रात पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र के एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अपने बंगाल दौरे पर कहा है कि अभिषेक बनर्जी कभी भी बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल का बकाया पैसा 1.15 करोड़ रुपए जारी कर देती है तो वह राजनीति से अपने आप को अलग कर लेंगे। दरअसल टीएमसी नेता की यह टिप्पणी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा घुसपैठ के लेकर भ्रष्टाचार तक के लिए कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधने के बाद आई है। देश भर में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने एक बार फिर लोगों को खौफ से भर दिया है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। कोरोना पर पिछले 3 साल से सटीक भविष्यवाणी करने वाले कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि मई महीने में मध्यम से कोरोना अपने पीक पर होगा और उस दौरान हर रोज 50,000 से ज्यादा केस आ सकते हैं।
सोना और चांदी की कीमतों में रॉकेट से तेजी जारी हुई है। सोना और चांदी के रेट आपके होश उड़ाने वाला है। भारतीय सराफा बाजार में कल 14 अप्रैल 2023 को सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई है। मजबूत ग्लोबल ट्रेंड के बीच शुक्रवार को सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना महंगा होकर 61,780 रुपए प्रति बिक रहा है। इसी तरह 1 किलो चांदी की कीमतें में भी उछाल दर्ज की गई है। अब तक यह कीमत 77,580 रुपए में बिक रही है। सितारों से भरा ऑडिटोरियम, कभी जोर से ठहाकों की आवाज आती तो कभी थमने का नाम ही नहीं लेते आंसू, तो कभी गानों की धुन पर ऑडियंस का गुनगुनाना। मजेदार बात तो ये है कि ये इमोशन एक ही पहलों में नहीं बह रही थी, बल्कि कितनों के चेहरे में इमोशनल थी। दरअसल मौका था सतीश कौशिक के बर्थडे पार्टी का। उनके खास दोस्त अनुपम खेर ने उनका जन्मदिन इस शर्त पर मनाया कि कोई भी सतीश के ना होने पर शोक व्यक्त नहीं करेगा, बल्कि उसकी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हुए उस पल को याद करेगा। आईपीएल में कई तरह के कोड ऑफ कंडक्ट नियम का खूब जिक्र हो रहा है। इन नियम की वजह से कई क्रिकेटर्स को लाखों का फटका लग चुका है। स्लो ओवर रेट से रिलेटेड कोड ऑफ कंडक्ट के लिए गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन, आरसीबी के कप्तान फॉफ डू प्लेसिस को 12-12 लाख रुपए का नुकसान उठा चुके हैं। वहीं आवेश खान और अश्विन भी आईपीएल में अन्य कोड ऑफ कंडक्ट के लपेट में है। आपको बारी बारी से बता देते हैं कि आईपीएल 2023 में चर्चा में आए ऐसे ही कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। पहले बात स्लो ओवर रेट से जुड़े कोड ऑफ कंडक्ट की करें तो इसे समझ लीजिए। आईपीएल का लक्ष्य होता है कि हर मैच 3 घंटे 20 मिनट में खत्म हो जाए, लेकिन स्लो ओवर रेट मुद्दा बनता जा रहा है, जिसमें मैच 4 घंटे से अधिक समय ले रहा है।